ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा भागवत में ग्वाल बाल मित्रों के साथ गायों को लेकर के श्री कृष्ण जी जाते हैं। ताल वन में आए हैं। ताल वन में मित्रों के साथ खेलते हैं। ताल वन में ताल फल के वृक्ष हैं जिसकी सुगंध आती है। बालकों को फल खाने की इच्छा होती है। बालकों ने श्री कृष्ण से कहा कि कन्हैया, फल खाने की बहुत इच्छा है। कन्हैया ने कहा खाओ ना। बालकों ने कहा कैसे खाएं, यहाँ तो एक बहुत बड़ा राक्षस रहता है। उसकी आकृति गधे की जैसी है, किसी को फल खाने ही नहीं देता। फल सड़ जाते हैं तो भी किसी को खाने नहीं देते। तालबन समाज की संपत्ति है, सबका अधिकार है। देव का धन, समाज का धन या देश का धन, इनका जो भोग विलास में दुरुपयोग करता है उसी का नाम गधा होता है। क्योंकि सामूहिक कोई वस्तु है ना, सामूहिक धन है ना। सबको मिल करके किसी अच्छे कार्य को करना चाहिए। जो सामूहिक धन है या सामूहिक कोई वस्तु है, सब मिल करके खाना चाहिए या उसको लेकर के कोई और काम विशेष कार्य करना चाहिए। स्कूल बना जाओ, धर्मशाला बना दो, कोई दार्शनिक स्थान बना दो, कुछ भी कर दो। अकेला खाने की चीज नहीं है। जो अकेला खाता है वो तो गधा होता है। धेनुकासुर ताल वन का मालिक नहीं था। वह बहुत वर्षों से ताल वन में रहता था। ताल वन समाज की संपत्ति है। बहुत दिनों से वहां रहता था। जबरदस्ती मालिक बन के बैठा था। फल सड़ जाते थे तो भी किसी को नहीं देता था। शास्त्रों में लिखा है जो प्रत्येक जड़ वस्तु के एक एक अभिमानी देव होते हैं। कोई भी जड़ वस्तु बिगड़ जाती है तो देव का अपमान होता है। कोई वस्तु बिगड़े उसके पहले उसका सदुपयोग कर लो। फल के भी मालिक एक एक देव होते हैं। केले का मालिक जैसे विष्णु भगवान है। घर में केला बिगड़ जाए तो विष्णु भगवान का अपमान होता है। एक एक फल के एक एक मालिक देव माने गए। कहते आपके मालिक इंद्रदेव माने जाते हैं। प्रत्येक वस्तु में एक एक अभिमानी देव होते हैं। कोई वस्तु बिगड़ जाए तो श्राप देते हैं। घर में कोई वस्तु बिगड़ना नहीं चाहिए। बिगड़े उसके पहले उसका सदुपयोग करो। ताल वन में फल सड़ जाते हैं। धेनुकासुर किसी को खाने नहीं देता। जबरदस्ती से मालिक हुआ है। समाज का धन, देव का देवता का धन, और विवेक से उसका सदुपयोग करो। जो अपने भोग विलास में उसका दुरुपयोग करते हैं उसकी दुर्गति होती है।
इसलिए धेनुकासुर की आकृति गधे की जैसी है। श्री कृष्ण ने मित्रों से कहा कि बड़े भैया बलवान है, बड़े भैया को कहो, बलराम भैया को कहो। सभी बालक बलराम जी के पास आए। फल खाने की इच्छा है, राक्षस त्रास देता है, डराता है, मारता है। बलराम जी ने कहा प्रेम से फल खाओ, प्रेम से फल खाओ, मैं यहाँ खड़ा हूं, वो आएगा तो मुझे देख लूंगा या मैं उसको मार दूंगा। ग्वाल बाल सब फल खाते हैं। धेनुकासुर को सहन नहीं हुआ, दौड़ता हुआ क्रोध में आता है और बलराम जी ने उसको 2 पांव पकड़े हैं, उसको आकाश में गर 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 घुमाए हैं और घुमा करके पेड़ पर जाके पटक दी। कौन? बलराम जी। किसको? धेनुकासुर को। धेनुकासुर मर जाता है। बालकों को आनंद हुआ, दाऊ जी ने धेनुकासुर को मारा है, बालकों को फल खिलाए हैं। बलराम जी शब्द ब्रह्म है, धेनुकासुर देहाध्याय है। वेदों में वर्णन है जो जगत ब्रह्म रूप है। सर्व सल्लेदम ब्रह्म, जगत परमात्मा का स्वरूप है, जगत ईश्वर का स्वरूप है। जीव दुखी क्यों होता है? जीव दुखी होता है उसका कारण धेनुकासुर गधा है। धेनुकासुर को देहाभ्यास मानो, शरीर मैं हूं, शरीर का सुख ही मेरा सुख है। कहते आप सब जानते हो कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर बिगड़ता है तो मैं उसको सुधारता हूं। मैं तन नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं आंख नहीं हूं। मानव बोलता है मेरी आंख मेरी जीभ, कहते मैं शरीर नहीं हूं, मैं इंद्रिय नहीं हूं। इंद्रियों का सुख शरीर को सुख मेरा सुख नहीं है। मानव जानता है तो भी शरीर सुख को ही अपना सुख समझता है। आप शरीर से भिन्न हो तो आपका सुख भी भिन्न हो। कहते अध्यात्म का आनंद कैसा होता है, मानव उसका विचार ही नहीं करता है। शरीर सुख से सुख में ही फंस जाता है। शरीर सुख, इंद्रिय सुख भोगता ही जीवन को पूरा करता है। विचार नहीं करता है कि मैं शरीर इंद्रिय भिन्न है, मेरा आनंद कैसा है। जगत ब्रह्म रूप होने पर भी जीव दुखी है। इसका कारण धेनुकासुर गधा है। मैं शरीर हूं, शरीर का सुख ही मेरा सुख है, ऐसा समझने वाला पशु के जैसा है। आपको थोड़ी शांति मिले तो विचार करो, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर का सुख मेरा सुख नहीं है, मैं भावना का अंश। कहते ममई वासो जीव लोके जीव भूता सनातन। मैं तन से भिन्न हूं, मैं मन से भिन्न हूं, मैं भगवान का अंश हूं। जीव ईश्वर को तो जानता नहीं है। जीव संसार सुख में ऐसा फंसा हुआ रहता है कि अपने स्वरूप को भी जानता नहीं है, अपने स्वरूप को भी जानता नहीं है। मैं शरीर हूं और शरीर का सुख ही मेरा सुख है। जो ऐसा समझता है
शरीर सुख भोगने में समय और संपत्ति का विनाश होता है। आप शरीर से भिन्न हो, आप शुद्ध चेतन आत्मा हो, आप परमात्मा का अंश हो। कहते बलराम जी शब्द ब्रह्म स्वरूप है। शब्द ब्रह्म जो उपासना करता है उसका देहाभ्यास दूर हो जाता है। धेनुकासुर देहाभ्यास है, बलराम जी ने धेनुकासुर को मारा है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं जो श्री कृष्ण बलराम ग्वाल मित्रों के साथ घर आए हैं, फिर घर पर भोजन हुआ है, सुख आनंद से रहे हैं। दूसरे दिन की लीला श्री कृष्ण ने विचार किया जो कल कलिया नाग को सजा करनी है। कालिया नाग ब्रजवासियों को त्रास देता है, कल मैं कलिया नाग को सजा करूंगा। भगवान ने विचार किया मेरे बड़े भैया बलराम शेषनाग के स्वरूप है, कलिया नाग और शेषावतार बलराम जी के ही तो जात भाई है। ये कालिया नाग को हम सजा दे करके रहेंगे। कदाचित बड़े भैया मुझे ऐसा कहे कि नाग के पीछे क्यों पड़ते हो, उसको त्रास क्यों देते हो। तो दोनों जात भाई है, कदाचित बड़े भैया ऐसा बोले तो दो भाई में झगड़ा तो यह अच्छा नहीं है। भगवान की ऐसा इच्छा थी कि कल बलराम मेरे साथ में नहीं रहे। अगर बलराम जी साथ में जाएंगे तो दोनों भाई में लड़ाई हो जाएगी, इसलिए भगवान ऐसी लीला रचेंगे जो बलराम जी साथ में नहीं रहेंगे। गैया चराने के लिए कृष्ण भगवान अकेले सखाओं के साथ जाएंगे, वहाँ बॉल का खेल खेलेंगे, क्रिकेट का खेल खेलेंगे, गेंद जमुना में जाके गिर जाएगी। फिर नाग और कृष्ण जी का वार्तालाप, उसका समाधान क्या होगा ये कथा कल बताएंगे। आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।